वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हैं, जो आपकी आने वाली PCS परीक्षाओं के लिए वनडे एग्जाम हुआ, अधीनस्थ लोक सेवा आयोग हुआ या फिर CGL हुआ, जिसमें भी वन लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। कमलम फलों यानी ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बेंगलोर में। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 को CISF का 54वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो CISF का 54वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है हैदराबाद में। फिर है SCO देशों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ये देखिए करंट अफेयर जो है मार्च का है, तो ये आयोजित किया गया है साझा बौद्ध विरासत नई दिल्ली में। फिर है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है हिंद महासागर में। ला पेरोस हिंद महासागर, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। फिर 13 मार्च 2023 को नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? तो महोबा में। ठीक है, महोबा में नितिन गडकरी ने 3500 करोड़ रुपए लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसी प्रकार बलिया में भी उद्घाटन किया गया है, वो 7 परियोजनाएं हैं, राजमार्ग परियोजनाएं। ठीक। फिर है भारत की मेजबानी में 17 से 18 मार्च 2023 को किस शहर में संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? तो वाराणसी में। फिर 20 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो एशियाई खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है असम। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1983 में, 1983 में सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि है कैलिफोर्निया में। फिर है ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 दोहा के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडमन ने कौन सा पदक जीता है? इनको मिला है, पृथ्वीराज को मिला है इसमें ब्रॉन्ज। ठीक है, ये एक ट्रैप शूटर हैं पृथ्वीराज, जिसको ब्रॉन्ज मिला है। ये है आपका शॉटगन विश्व कप 2023, इसका आयोजन हुआ है दोहा में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से देखिए कई तरह के क्वेश्चन पूछ के आते हैं। ठीक है, आयोजन पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोहा में हुआ था। भारत के पृथ्वीराज टोंडमन ये किस खेल से संबंधित है? तो ट्रैप शूटर है, और इनको इस विश्व कप में मिला था ब्रॉन्ज। ठीक है, एक ही सवाल से 3 सवाल बन सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु IITR 00693 की खोज की है? तो ये है IIT रुड़की के द्वारा इसकी खोज की गई है। फिर है हाल ही में ली कियांग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ली कियांग जो हैं चीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। फिर आगे देखते हैं ब्लू इकॉनमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी SAI 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक आयोजित हुई है गुवाहाटी में। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये है पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI जो बैठक है, इसकी थीम थी ब्लू इकॉनमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बैठक की गई है गुवाहाटी में। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% आरक्षण देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी की है? तो उत्तराखंड में है 10% आरक्षण। ये सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को दिया जाएगा। फिर किस जलवायु उद्यमी को चेनसेट क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह है श्रेया घोड़ावत, इनको नियुक्त। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये दोनों MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर ये दोनों IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 14 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। फिर हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1 को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। मेघा ट्रॉपिक्स 1 ये इसरो का मिशन था, इसको प्रशांत महासागर में गिराया गया है। ये इसलिए किया गया है कि अंतरिक्ष में जो डेब्रिस जो है, वो जो कचरे मलबे जो ज़्यादा हैं, उसको कम करने के पर्पज़ से उसके अंतर्गत इसको वापस प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है कि अंतरिक्ष में अब जो है इसरो की तरफ से जो आपके अंतरिक्ष में मलबे जो हैं उपग्रहों के टूटे हुए वो अब कम हो, उसका कंसंट्रेशन कम हो।
फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया? मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसें बेंगलोर में, ठीक है, याद रखिएगा, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसें बेंगलोर में। डबल डेकर वाला हमने क्या पढ़ा था? मुंबई में पढ़ा था। उसी तरह हाइड्रोजन फ्यूल वाला कहाँ पढ़ा था? कमेंट बॉक्स में करके बताइए, हाइड्रोजन फ्यूल की बसें। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के द्वारा एमएसएमई चैंपियन स्कीम के तहत आपकी LEAN यानी एमएसएमई प्रतिस्पर्धी स्कीम कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है 10 मार्च 2023 को। फिर है 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी NSAC की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका, ये हाल ही में चक्रवात फ्रेडी, ये इसने किस देश को प्रभावित किया है? चक्रवात फ्रेडी ने प्रभावित किया है, देखिए सबको, मालावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन तीनों को, ये सारे देश चक्रवात फ्रेडी से प्रभावित हुए हैं। ऑस्कर 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑट एट वंस के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस पुरस्कार मिला है दोनों को, देखिए दोनों का नाम डैनियल है, एक है डैनियल क्वान और दूसरे हैं डैनियल स्किनर्ट, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसके निर्देशक। फिर चलिए आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये है नेवेल्नी, ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म अवार्ड। फिर है 14 मार्च 2023 को मेघालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है शिलांग में। मेघालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिलांग से शुरू हुआ है, शिलांग में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में रेशम जो उत्पादक हैं उनके लिए बीमा योजना शुरू की गई है, ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर का कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो रुपए 1.18 लाख करोड़ का है, ठीक है, 1.18 लाख करोड़। फिर आगे बढ़ते हैं, समीर खाखर का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ठीक है, समीर खाखर अभिनेता थे। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, इसमें जो है वो कौन सी किस्म है ये बताना है, तो ये है आपका HD 3385। तो देखिए ये जो किस्म है गेहूं की वो है HD 3385। तो एग्जाम में देखिए कई टाइप के सवाल आते हैं, पहले तो याद रखिएगा कि जो है HD 3385 जो है वो आपकी गेहूं की किस्म है, दूसरा इसको डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा 5 अप्रैल 2023 में शुरू की जाने वाली गुरु कृपा यात्रा किस शहर से शुरू की जाएगी? तो भाई देखिए वो शुरू की जाएगी लखनऊ से, गुरु कृपा यात्रा, और ये शुरू की जा रही है संस्कृति मंत्रालय, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये शुरू की जा रही है भारतीय रेलवे के द्वारा, गुरु कृपा यात्रा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो देश वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में 50% से अधिक योगदान देंगे? तो वो हैं भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन ये वैश्विक विकास में 50% से ज़्यादा योगदान देंगे, ठीक है, और ये जो कथन है ये है IMF का, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान के लिए नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, दाऊदी बोहरा समुदाय। फिर है, भारत की पहली हाइड्रोजन टेक कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट रूट्स पर कब चलाई जाएगी? ठीक है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो ये चलाई जाएगी दिसंबर 2023 से, कालका शिमला, ठीक है, कालका शिमला हेरिटेज सर्किट रूट्स पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन। फिर है फरवरी, अगला सवाल है आपका, 12 से 22 फरवरी 2023 के बीच में पाकिस्तान उच्चायोग ने निम्नलिखित में से किस मंदिर के दर्शन के लिए 114 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों के समूह को वीजा जारी किया है? तो यह है कटास राज मंदिर पंजाब, ठीक है, कटास राज मंदिर पहले तो याद रखिएगा पंजाब में है, और पाकिस्तान उच्चायोग ने जो 114 भारतीय हिंदू तीर्थयात्री हैं इनके समूह को वीजा जारी किया है इस मंदिर के दर्शन के लिए। फिर है 13 जनवरी 2023 में भारत में किस देश के राजदूत ने हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? तो इजराइल, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में जो आपका अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है यानी सेमी हेरिड और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इजराइल की मदद से शुरू किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ ऊर्जा की गति को उपभोक्ताओं से सशक्त बनाना, इस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिसकी थीम थी स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना यानी एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस।
फिर आगे बढ़ते हैं, नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी की ये शुरू की जाएगी? तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में जो रवि किशन हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसकी घोषणा की थी। और ये जो भोजपुरी है और जो नेपाली फिल्म है, ठीक है, भोजपुरी के साथ जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री है, इन दोनों को ज़्यादा इसका प्रमोशन किया जाएगा, ज़्यादा फोकस्ड होगा इन दोनों फिल्म पर। फिर आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में अमेरिकी संसद में निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा रद्द करने के लिए विधेयक पेश किया गया है? ठीक है, तो ये है पाकिस्तान का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इस्लामोफोबिया 2023 का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 2023। फिर आगे बढ़ते हैं, 23 जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने किस देश के ISIL CEA को एक आतंकवादी संगठन नियुक्त घोषित किया है? तो ये जो संगठन है ISIL, ये है इराक का, और इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा। फिर है, मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने किसी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी PFRDA का नया चेयरमैन ये बने हैं दीपक मोहंती। फिर भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो है, लेकिन तेलंगाना शामिल नहीं है। ठीक है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना में। फिर आगे बढ़ते हैं, मार्च 2023 को किसको फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, तो ये हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो बने हैं, फिर से बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। मार्च 2023 को अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किस भारतीय अमेरिकी की नियुक्त किया गया है? तो ये है रवि चौधरी। रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये एक भारतीय अमेरिकी हैं। फिर हाल ही में 77,407.08 करोड़ का उत्तराखंड का बजट 2022-23 ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा। फिर असम सरकार का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपए के बजट का ये बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये अजंता नियोग के द्वारा। अजंता नियोग इन्होंने पेश किया है असम का बजट, और बजट का आकार था 3.22 लाख करोड़ रुपए। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन थीम के साथ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे ये कब मनाया गया? 16 मार्च को। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, और इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, 13 से 17 मार्च को 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्ट 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक की श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स किसने जीता है? तो ये मिला है हेलो उज्जवन ऐप को। ठीक है, 23वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 से 12 मार्च को 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023। फिर है 15 मार्च 2023 को 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए भारत और किस देश ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया लग्जमबर्ग के द्वारा। ठीक है, ये है 15 मार्च 2023 को भारत की और लग्जमबर्ग की 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए इसको जारी किया गया है। फिर है मार्च 2023 को भारत सिंगापुर के बीच युद्धाभ्यास, संयुक्त युद्धाभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र, इसका 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर में। पहले तो याद रखिएगा, बोर्ड कुरुक्षेत्र ये अभ्यास किया गया है जोधपुर में, और जो बोर्ड कुरुक्षेत्र है ये संयुक्त अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच का। फिर है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जियो सिनेमा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। फिर मार्च 2023 में किस राज्य में फूलदेई त्यौहार मनाया गया? फूलदेई त्यौहार मनाया गया है उत्तराखंड का। ठीक है, ये उत्तराखंड में मनाया गया है। फिर है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? महिंद्रा ऑटोमोटिव ये है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल स्पॉन्सर। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 ये किस दिन मनाया गया? 14 मार्च को। 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, और इस बार की थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। फिर है
फरवरी 2023 को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस देश के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने जीता है? ठीक है, तो हैरी ब्रूक जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और हैरी ब्रूक को मिला है आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, और देखिए ये है फरवरी 2023 में दिया गया था, यानी फरवरी मंथ के लिए। फिर है फरवरी 2023 का आईसीसी विमेंस ऑफ मंथ ऑफ द अवार्ड एस्ले गार्डनर, और एस्ले गार्डनर जो है वो खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की। फिर 13 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने उद्योगों को सहायता योजना के अंतर्गत एक ही दिन में 12,703 करोड़ रुपए के 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा है, ठीक है, उद्योगों को सहायता योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट का पुरस्कार, ठीक है। ये है एशिया प्रशांत क्षेत्र का। फिर है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसको मिला है 60,000 करोड़ रुपए का इतना धन आवंटन किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में अमेरिका के नए राजदूत में किसको नियुक्त किया गया है? अमेरिका के नए राजदूत बने हैं एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत। हाल ही में जारी सिप्री की 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से लेकर के 2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है भारत, ठीक है। और भारत में हथियार सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है रूस, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी सिप्री 2023 रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना है, ठीक है। ये कितने कुल हथियार का कितने फीसदी निर्यात करता है? तो 40%। टॉप पर जो निर्यातक है वो अमेरिका है और आयातक कौन है? भारत है। और भारत में सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है हथियारों का? तो वो रूस करता है। फिर वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, वेद प्रताप वैदिक प्रसिद्ध पत्रकार थे। एग्जाम में जैसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है या फिर कई पर्सनैलिटी का नाम देगा कि जिनका या तो और सवाल ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, उसमें कोई पत्रकार भी हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई फिल्म अभिनेता हो सकता है, ठीक है। आपको मिलान करने को दे देगा, ठीक है, कि मिलान कीजिए। तो याद रखिएगा वेद प्रताप वैदिक जो हैं वो पत्रकार हैं। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर सिक्किम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस। फिर है धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस थीम के साथ नो स्मोकिंग डे 2023 किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे 2023, ठीक है। धूम्रपान निषेध वाला नो टोबैको डे जो होता है वो 31 मई को होता है, ठीक है, दोनों से कंफ्यूज मत करिएगा। नो स्मोकिंग डे होता है 8 मार्च को और 31 मार्च को नो टोबैको। फिर है 27 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2023 तक किस राज्य में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो असम में, ठीक है, बोडोलैंड नाम से ही जान जाएंगे कि ये असम में आयोजित किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 मार्च को, ठीक है, वर्ल्ड स्लीप डे। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं के कृतिवासन। के कृतिवासन बने हैं TCS के नए CEO। फिर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास, इनको मिला है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। फिर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट बन जाएगा? ठीक है, 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट बनना है भारत को। भारत बन जाएगा सबसे बड़ा कार्बन मार्केट। फिर नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। 2023 हम लोग जान ही रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में था, तो इससे रिलेटेड श्री अन्न में कौन कौन से अन्न आते हैं वो देख लीजिएगा, उनका क्या मूल्य निर्धारित है
वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। श्री अन्न से संबंधित जितनी भी योजनाएं बजट में दी गई हैं, श्री अन्न में कौन कौन से आते हैं, अन्न आते हैं, उनका फसल का टाइमिंग क्या है, रबी खरीफ जायद किस में आते हैं, क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, उनका ये प्राइस देख लीजिएगा जो मूल्य निर्धारित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, CO2 आयात करने और इसको समुद्र के नीचे स्टोर करने वाले दुनिया का कौन सा दुनिया का पहला देश बना है? तो वो है डेनमार्क। इसका ये CO2 आयात करना और समुद्र के नीचे जो स्टोर करना, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है। अगर आप याद आ रहा हो तो अभी देखिए, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कुछ ग्रीन सैंड संबंधित ऐसे ही कुछ वर्ड है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माता अमृतानंदमयी मठ, ये किस राज्य में है? केरल में है माता अमृतानंदमयी मठ। फिर है 18 मार्च 2023 को इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा 49वां डेयरी उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है गांधीनगर में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 17 मार्च 2023 को वस्त्र उद्योग के लिए कितने PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए नए स्थलों की घोषणा की है? तो यह है टोटल 7, ठीक है। फिर है 18 और 19 मार्च को स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ आयोजित की गई? तो सिक्किम में। स्टार्टअप 20 बैठक सिक्किम में। फिर किस देश के किस केंद्रीय मंत्री ने 17 मार्च 2023 को काशी यानी वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन शासन के प्रमुख की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये है जी किशन रेड्डी। अभी हम लोगों ने करंट में पढ़ा था कि SCO की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इनको वाराणसी काशी को ये घोषित किया गया था और यहीं पे इनकी पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी जी किशन रेड्डी ने। फिर है आगे बढ़ते हैं। 15 से 30 मार्च 2023 को एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है अमेरिका में। 23 को नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया, जो कि है झांसी में। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी है? तो 4 नए निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश, नई खेल नीति। 38वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये उत्तराखंड करेगा, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स की मेजबानी 2024 में जो होना है। फिर है 15 मार्च 2023 को फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है, ठीक है। आंसर ही दे दिया है इसमें, देखिए चौथा राज्य बना है बिहार। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो अररिया में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा अररिया में। कमेंट बॉक्स कीजिए कि पहला चिड़ियाघर कहाँ है। फिर है अल मुहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में है, अल मुहद अल हिंदी 2023 अभ्यास। फिर है 22 से 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क US में। हाल ही में खबरों में रहा बरडा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कोडवा हॉकी महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? कोडवा हॉकी महोत्सव 2023 ये आयोजित किया गया है कर्नाटक में। कोडवा हॉकी महोत्सव कर्नाटक में। मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 मंडल मुख्यालयों के गठन की घोषणा की है? तो राजस्थान में 19 नए जिले और 3 मंडल मुख्यालयों के गठन की घोषणा की गई है। फिर है अभी ये देखिएगा, नया जिला एक मऊगंज कहाँ बना है, इसको बताइए। वो 53वां जिला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक 53वां नया जिला बनाया गया है मऊगंज, ठीक है। उसी तरह हमने ये क्या पढ़ा था, 13 नए जिले बनाए गए हैं आंध्रा में, जो पहले 13 थे, अब 13 मिलकर टोटल 26 हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। उसी तरह अब राजस्थान में 19 नए जिले और 3 मंडल मुख्यालय बनाने की गठन करने की घोषणा की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। 21 से लेकर के 30 मार्च तक अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, या फिर यानी एफिंडेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में। राम सहाय प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, राम सहाय प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? नेपाल के, ठीक है। उसी हाल ही में महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का हॉकी का इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार किसको मिला है? तो ये सविता पूनिया को मिला है, ठीक है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार किसने जीता? सविता पूनिया ने।
फिर पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया बलबीर सिंह का पुरस्कार मिला है हार्दिक सिंह को, ठीक है। महिला वर्ग में सविता पूनिया, पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह। फिर है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 5 हथियार निर्यातक देशों का सही अवरोही क्रम है, ठीक है। तो ये क्रम है, सबसे नंबर 1 पे निर्यातक में है अमेरिका, नंबर 2 पे आता है रूस, ठीक है, नंबर 2 पे आता है रूस, तीसरे पे आता है फ्रांस, फिर है चीन और है जर्मनी, ठीक है। ऐसे ही एक कोड बना लीजिए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 हथियार आयातक, ठीक है। देख लिया था, सबसे बड़ा आयातक हमारा देश है भारत, उसके बाद है सऊदी अरब, फिर कतर है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। फिर आज का आखिरी सवाल है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान 4 MiG-29 की देने की घोषणा करने वाला पहला नाटो देश कौन सा बना है? तो ये है पोलैंड। ये यूक्रेन को देगा 4 MiG-29 लड़ाकू विमान, और ऐसा करने वाला पहला नाटो देश बना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। आपके लिए यहाँ पे जीएस से लेकर के शॉर्ट्स के माध्यम से जीके, करंट अफेयर्स अपडेटेड, हमारे चैनल पे जितने पेड ग्रुप वगैरह हैं, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट करते रहिए।